गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12th की यूनिट नंबर 3 के एक्सरसाइज 3.2 का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 जो लेक्चर नंबर 6 में रह गया था, आज लेक्चर नंबर 7 है। सो आप ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। यदि A इक्वल टू एक A मैट्रिक्स आपको गिवन है जिसका ऑर्डर है 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, हमें सिद्ध करना है कि A की पावर n इक्वल टू क्या होता है, कॉस एन अल्फ़ा साइन एन अल्फ़ा माइनस साइन एन अल्फ़ा और कॉस एन अल्फ़ा, जहाँ n एक धन पूर्णांक है। n कैसा पूर्णांक है? धन पूर्णांक है। सो इस क्वेश्चन को करने के हमारे पास दो मेथड हैं। एक मेथड से तो मैं आपको कराऊंगा और एक मेथड में आपको समझा देता हूँ, आप सेल्फ ट्राई कर लेना। जैसे ये a आपको गिवन है तो सबसे पहले आप a स्क्वायर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? a स्क्वायर। a स्क्वायर कैसे निकालेंगे? a इंटू ए करके। जब आप a स्क्वायर निकालेंगे तो यहाँ पर कॉस 2 अल्फ़ा आएगा, साइन 2 अल्फ़ा माइनस साइन 2 अल्फ़ा और कॉस 2 अल्फ़ा। मतलब जब a स्क्वायर निकालेंगे तो यहाँ पर 2 अल्फ़ा के फार्मूले जो बनेंगे तो कॉस 2 अल्फ़ा आ जाएगा, साइन 2 अल्फ़ा, साइन 2 अल्फ़ा और कॉस 2 अल्फ़ा। जैसे ही आप a क्यूब निकालेंगे, a क्यूब आप कैसे निकालेंगे? a क्यूब निकालने के लिए a की घात 3 बराबर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर इंटू ए। मतलब a स्क्वायर का मल्टीप्लाई किससे करेंगे? a से करेंगे। सो आप देखेंगे कि जो आपका मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपको मैट्रिक्स मिलेगा उसमें कॉस 3 अल्फ़ा आएगा और साइन 3 अल्फ़ा आएगा। मतलब यहाँ पर अल्फ़ा की जगह 3 अल्फ़ा हो जाएगा, अल्फ़ा की जगह क्या हो जाएंगे? 3 अल्फ़ा। जब a स्क्वायर था तब 2 अल्फ़ा होंगे और जब a क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 अल्फ़ा आ जाएगा। मतलब जब a था तो केवल अल्फ़ा था, जब आपने a स्क्वायर निकाला तो 2 अल्फ़ा हो गया, जब आपने a क्यूब निकाला तो 3 अल्फ़ा हो गया। सो हम इसी टाइप से इस डॉट 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 करके लिख देंगे। इसी प्रकार a की पावर जब n होगा तो क्या आ जाएगा? आपका n अल्फ़ा आ जाएगा। सो एक मेथड तो आपका ये है इस क्वेश्चन के लिए। और दूसरा मेथड है, आपने 11th क्लास में 4th एक्सरसाइज पढ़ी थी, गणितीय आगमन का सिद्धांत। गणितीय आगमन का सिद्धांत, गणितीय आगमन के सिद्धांत में इसी टाइप के क्वेश्चंस होते थे। सो मैं इसको आपको गणितीय आगमन के सिद्धांत से करके बताऊंगा। सो ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट। सॉल्यूशन, गणितीय आगमन के सिद्धांत से गणितीय आगमन के सिद्धांत से, गणितीय आगमन का सिद्धांत क्या होता है? सबसे पहले हम n इक्वल टू 1 के लिए चेक करते हैं। n इक्वल टू किसके लिए चेक करेंगे? 1 के लिए। फिर हम n इक्वल टू m के लिए मान लेते हैं कि n इक्वल टू m के लिए सत्य है। और फिर फाइनली हम n इक्वल टू किसके लिए निकालते हैं? m प्लस 1 के लिए निकालते हैं। तो हमें 3 केस होंगे हमारे। सबसे पहला होगा n इक्वल टू 1 के लिए, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 आप यहाँ पर रखेंगे। n की जगह जैसे ही आप 1 रखेंगे तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉस अल्फ़ा। n इक्वल टू 1 के लिए निकालेंगे आप तो आपको क्या मिलेगा? कॉस अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा आ जाएगा यहाँ पर माइनस साइन अल्फ़ा आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा? कॉस अल्फ़ा। सो आप देखें कि a बराबर आपको यही दिया गया है, a बराबर आपको यही दिया गया है। अतः लिख सकते हैं यहाँ पर, अतः n बराबर 1 के लिए n बराबर 1 के लिए सत्य है। अब दूसरा नंबर, माना n इक्वल टू m के लिए मैंने मान लिया कैसा है? सत्य है। सो आप n की जगह यहाँ पर m रखेंगे। जब n की जगह आप m रखेंगे तो a की पावर m इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास? कॉस m अल्फ़ा साइन
एम अल्फ़ा और माइनस का साइन एम अल्फ़ा और यहाँ पर आ जाएगा कॉस एम अल्फ़ा। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर करेंगे, इसको आप इक्वेशन क्या कंसीडर करेंगे, फर्स्ट। अब ध्यान से देखना है यहाँ पर आपको, क्योंकि n इक्वल टू एम के लिए ही सबसे मोस्ट होता है। अब थर्ड नंबर आता है आपके पास थर्ड नंबर आता है n इक्वल टू एम प्लस वन के लिए। जब आप n इक्वल टू एम प्लस वन के लिए निकालेंगे तो यहाँ पर आप m प्लस वन रखेंगे, सो यहाँ पर आ जाएगा ए की पावर m प्लस वन। यहाँ पर आ जाएगा कॉस n की जगह आपने m प्लस वन रख दिया, यहाँ पर साइन m प्लस वन रख देंगे n की जगह, माइनस का साइन m प्लस वन यहाँ भी आ जाएगा आपका, और यहाँ भी क्या आ जाएगा, m प्लस वन आ जाएगा। अब हमें ये प्रूव करना है कि a की पावर m प्लस वन इक्वल टू ये है। सो अब हम यहाँ से LHS कंसीडर करेंगे। क्या कंसीडर करेंगे, LHS कंसीडर करेंगे। ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट्स, a की पावर m प्लस वन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a की पावर m इंटू a। ए की पावर m प्लस वन को हम कैसे लिख सकते हैं, a की पावर m इंटू a, क्योंकि मल्टीप्लाई में जो पावर्स होती हैं वो आपकी क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। सो अब मैं a की पावर m का मान तो हम समीकरण एक से रखेंगे। किससे रखेंगे, समीकरण एक से। समीकरण एक से a की पावर m का मान रखेंगे तो a की पावर m का मान क्या आ जाएगा, कॉस m अल्फ़ा साइन m अल्फ़ा, और यहाँ पर माइनस का साइन m अल्फ़ा और कॉस m अल्फ़ा और इंटू a। का मान क्या है आपका, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, और यहाँ पर माइनस का साइन अल्फ़ा और ये आ जाएगा आपका कॉस अल्फ़ा। ये आपने लिख दिया। अब ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट्स, अब मैं इनका मल्टीप्लाई करूँगा। इनका क्या किया जाएगा, मल्टीप्लाई किया जाएगा। इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस अल्फ़ा का गुणा कॉस एम अल्फ़ा का गुणा कॉस अल्फ़ा में होगा। सो ये आ जाएगा कॉस एम अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। साइन एम अल्फ़ा का इसमें होगा तो माइनस का साइन एम अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा आ जाएगा। इसी टाइप से अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कॉस एम अल्फ़ा साइन अल्फ़ा आ जाएगा, और साथ में साइन एम अल्फ़ा और इनटू में क्या आ जाएगा आपका, कॉस अल्फ़ा आ जाएगा। ऐसे ही अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का साइन एम अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा आ जाएगा, और माइनस का कॉस एम अल्फ़ा साइन अल्फ़ा आ जाएगा। इसी टाइप से अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस का साइन एम अल्फ़ा साइन अल्फ़ा आ जाएगा, और प्लस का कॉस अल्फ़ा और इनटू में कॉस एम अल्फ़ा आ जाएगा। सो ये आपने मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप यहाँ से देखें कि कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये किसका फार्मूला होता है, कॉस ए प्लस बी का। ध्यान से देखेंगे, कॉस एम अल्फ़ा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, फार्मूला किसका होता है, कॉस ए प्लस बी का। जब हम एम अल्फ़ा और अल्फ़ा जोड़ेंगे तो आप अल्फ़ा कॉमन ले लेंगे। अल्फ़ा जैसे ही कॉमन लेंगे तो m प्लस वन बचेगा। क्या बचेगा, m प्लस वन, मतलब ये फार्मूला हो जाएगा कॉस m प्लस वन अल्फ़ा का। कॉस ए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये फार्मूला किसका होता है, साइन ए प्लस बी का। किसका होता है, साइन। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन m प्लस वन अल्फ़ा आ जाएगा। इसमें से आप माइनस साइन कॉमन लेंगे, उसके बाद ये फार्मूला बन जाएगा साइन ए प्लस बी का।
माइनस साइन क्या लेंगे, कॉमन लेंगे, उसके बाद किसका फार्मूला बन जाएगा, साइन ए प्लस बी का। और इसमें से आप जब ये फार्मूला क्या है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, उल्टा लिखा हुआ है, कॉस वाले टर्म्स बाद में लिखे हैं और साइन वाला पहले लिखा है। सो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये फार्मूला आपका किसका हो जाएगा, कॉस एम प्लस 1 अल्फ़ा का हो जाएगा। सो मैं यहाँ पर आपका फाइनली आंसर लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। इस पार्ट के बाद ये यहाँ पर है, ये आ जाएगा कॉस एम प्लस 1 अल्फ़ा आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा साइन एम प्लस 1 अल्फ़ा आ जाएगा, एम प्लस 1 अल्फ़ा, और ये आ जाएगा माइनस का साइन एम प्लस 1 अल्फ़ा आ जाएगा, और ये आ जाएगा कॉस एम प्लस 1 अल्फ़ा आ जाएगा। सो आप देखें LHS इक्वल टू क्या आ गया, RHS। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। अतः यह जो n के धनात्मक मानों के लिए ये कैसा होगा, सत्य होगा। n के सभी धनात्मक मानों के लिए कैसा होगा, सत्य होगा। अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है आपको। मैंने आपको 2 मेथड बताए हैं इस क्वेश्चन के। पहला मेथड ए दिया है, ए स्क्वायर निकालें, ए क्यूब निकालें, उससे एक सिमेट्री बन जाएगी। जब 1 है तो अल्फ़ा है, 2 है तो 2 अल्फ़ा है, 3 है तो 3 अल्फ़ा है, मतलब जब n होगा तो कितना आ जाएगा, n अल्फ़ा हो जाएगा। और एक मेथड ये है गणितीय आगमन का सिद्धांत। सो आपको जो भी मेथड अच्छा लगे आप उससे क्वेश्चन कर सकते हैं। अब आप इसको नोट करें। नेक्स्ट फिर हम विविध एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज, विविध, तीसरी यूनिट की विविध एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं अब हम। विविध का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जिसमें आपको एक ए मैट्रिक्स दिया है, आपको ए स्क्वायर निकालना है, तो आप इजीली निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड मैं डिस्कस करता हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया है, यदि ए एक मैट्रिक्स है, किस ऑर्डर का है, 2 क्रॉस 2 का है, तो हमें वैल्यू निकालना है a माइनस 2i और a माइनस 3i। जहाँ i क्या है, i होता है एक इकाई मैट्रिक्स। i क्या सा मैट्रिक्स होता है, आपका इकाई मैट्रिक्स होता है। सो अब इकाई मैट्रिक्स तो 2 कोटि का भी होता है, 3 का भी होता है, 4 का भी होता है। अब हमें इस क्वेश्चन में i किस ऑर्डर का लेना है। सो आपको याद रखना है, जिस क्वेश्चन में जिस ऑर्डर के मैट्रिक्स आपको दिए जाते हैं, जैसे इसमें 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स आपको गिवन है, सो हम आई भी मैट्रिक्स जो लेंगे वो भी 2 ऑर्डर का कंसीडर करेंगे। किस ऑर्डर का कंसीडर करेंगे, 2 ऑर्डर का कंसीडर करेंगे। सो आप ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। जैसे मैंने ले लिया i इक्वल टू आपका 1 0 0 1, ये एक 2 ऑर्डर का इकाई मैट्रिक्स ले लिया, क्योंकि इसमें 2 ऑर्डर का ही मैट्रिक्स गिवन है। सो हम आई भी किस ऑर्डर का लेंगे, 2 ऑर्डर का लेंगे, ये याद रखना है आपको। अब सबसे पहले हम इसकी वैल्यू अलग निकालेंगे और इसकी वैल्यू अलग निकालेंगे, और फिर देन उन दोनों का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो सभी लोग ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, जैसे a माइनस 2i, a माइनस 2i, तो a मैट्रिक्स आप लिख लें यहाँ पर 4 2 माइनस 1 और ये 1 माइनस 2 i लिख दें आप 1 0 0 1, ये आपने आए। अब आप इस मैट्रिक्स में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब मैट्रिक्स में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो मैट्रिक्स के ईच एलिमेंट में उस नंबर से क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 2 का मल्टीप्लाई इन चारों एलिमेंटों से होगा। सो आपको क्या मिलेगा, 4 2 माइनस 1 और ये 1 अपनी जगह। जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 2 0 और 0 2। अब आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन क्या होता है, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स से करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सो आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर 4 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा 2,
टू में से जीरो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो टू बचेगा, -1 में से जीरो सब्ट्रैक्ट करेंगे -1, और 1 में से 2 जाएगा, कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। सो आपका a माइनस 2i ये मैट्रिक्स आ गया। अब आप देखेंगे ध्यान से यहाँ पर a माइनस 3i निकालेंगे। a माइनस 3i मैं सीधे निकाले देता हूँ। a मैट्रिक्स क्या है, 4 2 -1 1। i मैट्रिक्स में जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे सो आपको क्या मिलेगा, 3 0 0 3 मिलेगा। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे जब आप, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद 4 में से 3 जाएगा 1, 2 में से 0 2, -1 से 0 -1, और 1 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये आपका a माइनस 3i आ गया। अब आपको निकालना है a माइनस 2i इंटू a माइनस 3i। सो आप दोनों मैट्रिक्स को लिख लें। यहाँ पर तो इस मैट्रिक्स को लिखे देता हूँ मैं 2 2, और ये -1 -1। अब ये वाला मैट्रिक्स आ जाएगा आपका 1 2 -1 और -2। अब आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे सो क्या आएगा, ध्यान से देखेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 1 से तो 2 आ जाएगा, और 2 का -1 से तो -2 आ जाएगा। 2 का 2 से करेंगे 4 आ जाएगा, और 2 का -2 से करेंगे तो -4 आ जाएगा। -1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, और -1 का -1 से करेंगे तो +1, -1 का 2 से तो -2, और ये +2। सो आप देखें ध्यान से, सारे कैंसिल आउट हो रहे हैं, मतलब यहाँ पर आपको जो मैट्रिक्स मिलेगा एक नल मैट्रिक्स मिलेगा। कौन सा मैट्रिक्स मिलेगा, नल मैट्रिक्स, शून्य मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स मिलेगा, शून्य मैट्रिक्स। सो ये आपका आंसर है। क्वेश्चन इजी था, आप इसको नोट करें, देन नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 3rd 4th और 5th सिंपल क्वेश्चन है। ये आपको खुद से ट्राई करना है। यदि किसी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम आती है तो वो मुझे इन्फॉर्म कर सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन जो तुलनात्मक क्वेश्चन है, जो मैट्रिक्स की तुलना करने वाले क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ जाते हैं। इस टाइप के 1-2 क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल्स में दिए हैं, सो आप उनको ट्राई ज़रूर कर लें। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये मैट्रिक्स दोनों इक्वल हैं। सबसे पहले आप इनकी ऑर्डर लिखेंगे। ये कितने ऑर्डर का है, 2 क्रॉस 3 का, और ये भी कितने ऑर्डर का है, 2 क्रॉस 3 का। सबसे पहले तो ऑर्डर चेक करना है आपको। क्या चेक करना है, ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब दो मैट्रिक्स की तुलना कैसे होती है कि उनके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी कैसे होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। मतलब x + 2 बराबर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। x + 2 = क्या होगा, -2 होगा। सो x = क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। x = क्या आएगा, -4 आ जाएगा। इस क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक है, ये z ना होकर यहाँ पर -y - 2 होगा। क्या होगा, आप करेक्शन कर लें इस क्वेश्चन में। ये z नहीं होगा, ये -2 होगा। सो -y - 2 = क्या आ जाएगा, 5। देन y = कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और y = क्या आ जाएगा, -7 आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इसी टाइप का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल में दिया है। सो आप उसको ज़रूर ट्राई कर लें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, इसको आप नोट करें। क्वेश्चन नंबर 7, ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन पर मोस्ट डाल दें, अच्छा क्वेश्चन है ये। एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था जिसमें मैंने ए मैट्रिक्स की कोटि ढूंढी थी, जिसमें 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई ए का और एक मैट्रिक्स और था, और बराबर में 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स था।
तो मैंने आपको बताया था कि ए का ऑर्डर क्या होगा, उसी टाइप का क्वेश्चन है। आपको ए का ऑर्डर तो गिवन है, ए का ऑर्डर कितना है 3x4 है। बी इस प्रकार का मैट्रिक्स है कि ए ट्रांसपोज इंटू बी तथा ए इंटू बी ट्रांसपोज दोनों ही परिभाषित हैं, तो बी का क्रम होगा। तो बी का क्रम होगा, सबसे पहले मैंने माना आव्यूह बी का क्रम m क्रॉस n है। आव्यूह बी का क्रम मैंने m क्रॉस n मान लिया। अब ए मैट्रिक्स जो है वो आपका, ए को मैंने इस टाइप से लिख दिया aij, ये आपका किस ऑर्डर का है 3x4 का है। किसका है 3x4 का। और बी मैट्रिक्स आपने मान लिया था ये किस ऑर्डर का है m क्रॉस n ऑर्डर का है। ध्यान से देखेंगे सभी लोग, अगर मैं इसके ट्रांसपोज को निकालूं ए के ट्रांसपोज को तो क्या आ जाएगा AJI हो जाएगा, ये याद रखना है। सो ये किस ऑर्डर का हो जाएगा 4x3 का, मतलब पंक्ति और स्तंभ आपस में क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे। सो इसका ऑर्डर पलट जाएगा 4x3 का हो जाएगा। और बी का ट्रांसपोज BJI ये किस ऑर्डर का हो जाएगा n क्रॉस m का हो जाएगा। अब इसने बोला है कि A ट्रांसपोज इंटू बी, A ट्रांसपोज इंटू बी परिभाषित है। A ट्रांसपोज इंटू बी क्या है परिभाषित है। सो आप ध्यान से देखें, A ट्रांसपोज ये ट्रांसपोज है और ये B है। तो दो मैट्रिक्स का इन दोनों को देखना है आपको, इसको देखना है और इसको देखना है। ध्यान से देखेंगे आप कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई तभी संभव होता है, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई तभी संभव होता है जब पहले के स्तंभों की संख्या दूसरे मैट्रिक्स के पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। पहले के स्तंभों की संख्या दूसरे के किसके बराबर हो, पंक्ति के बराबर हो। ध्यान से सुनेंगे, इसमें स्तंभ कितने हैं 3 और इसमें पंक्ति कितनी है m, मतलब m बराबर क्या होना चाहिए, m बराबर क्या आएगा 3 आएगा। m बराबर क्या आएगा 3 आएगा। और इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा वो 4x किसका होगा n का होगा, 4x किसका होगा n का होगा। ध्यान से सुनना है। अब इन्होंने दूसरी लाइन बोली है कि a इंटू बी का ट्रांसपोज परिभाषित तो होगा यदि, अब आप इसको देखेंगे और इसको देखेंगे, इन दोनों को, इसको हटा दें यहाँ से, अब इसको देखेंगे और इसको देखेंगे। इसमें इन दोनों का मल्टीप्लाई कब संभव होगा, जब इसके स्तंभों की संख्या इसकी पंक्तियों की संख्या के बराबर होगी। मतलब इसमें स्तंभ कितने हैं 4 और उसमें पंक्तियाँ कितनी हैं n। तो निश्चित बात है यहाँ से निष्कर्ष निकलेगा n बराबर कितना आएगा 4 आएगा। n का मान आ गया, m का मान आ गया, अतः आव्यूह b 3x4 कोटि का होगा। ये क्वेश्चन इसीलिए ही मोस्ट है कि इसमें आपको खुद देखना है सब कुछ कि n और मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई का जो मेन सिद्धांत है उसको याद रखना है कि स्तंभों की संख्या बराबर किसके होगी, पंक्तियों की संख्या की होगी। मतलब यहाँ पर जो मैट्रिक्स आएगा वो आपका 4x n का आएगा और यहाँ पर जो मैट्रिक्स आएगा वो आपका 4x m का आएगा। किसने का आएगा 4x m का आएगा यहाँ पर, और इस पर यहाँ पर कितना आएगा, सॉरी यहाँ पर जो मल्टीप्लाई आएगा वो 3x
एम का आएगा और यहाँ पर 4 क्रॉस एन का आएगा। सो बी का जो कोटी है वो क्या आ गई आपकी 3 क्रॉस 4 ऑर्डर का होगा आपका मैट्रिक्स। सो आप इसको नोट करें, ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, आपको इसी टाइप से ही उसको करना है। देन नेक्स्ट हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अभी आज हमने लेक्चर नंबर 7 में क्वेश्चन मिसलेनियस के विविध एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिए हैं। इसके आगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आपको ये याद रखना है क्वेश्चन नंबर 9 विविध का, क्वेश्चन नंबर 9, 10, 13, 14, 15, 16 और 17 ये सिंपल क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। सो इन क्वेश्चंस को आपको सेल्फ ट्राई करना है और इनके अलावा जो भी और क्वेश्चंस जो आपके रह गए हैं उनको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।